जमाना बहुत पुराना था जब लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और खुदा के भरोसे पर अपना रोजगार चलाते थे। दूर दराज के एक गांव में जहां रेगिस्तान की गर्म हवाएं चलती थीं और कहीं कहीं हरे भरे नखलिस्तान नजर आते थे, वहां एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम मुस्तफा था। मुस्तफा में एक गरीब लेकिन नेक दिल नौजवान था। उसके वालिदैन इस फानी दुनिया से कच कर चुके थे और अब वह अकेला अपनी भेड़ बकरियां चराता और किसी तरह अपना पेट पालता था। लेकिन मुस्तफा की जिंदगी में एक खास बात थी। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हर मखलूक पर रहम खाता था। गांव के लोग उसे सच्चा मुस्तफा कहकर पुकारते थे क्योंकि उसकी जुबान पर कभी झूठ नहीं आया था। मुस्तफा की एक छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के किनारे एक पुराने खजूर के दरख्त के साए में बनी हुई थी। हर सुबह तड़के जब आसमान पर सुर्ख रंग की लकीरें फैलने लगती थीं और अजान की मीठी आवाज गूंजती थी, मुस्तफा अपनी नमाजें अदा करता और फिर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल जाता था। उसके पास करीब 60 भेड़ें और बकरियां थीं और वह उन सब का बड़ी मोहब्बत और दयानतदारी से ख्याल रखता था। एक दिन की बात है जब सूरज आसमान पर चढ़ चुका था और धूप की तेज किरणें रेत के टीलों को चमका रही थीं। मुस्तफा अपने जानवरों को लेकर एक दूर दराज के नखलिस्तान की तरफ चल दिया। वहां पर एक खूबसूरत चश्मा था जिसका पानी बर्फ की तरह ठंडा और शहद की तरह मीठा था। लोग कहते थे कि यह चश्मा किसी जमाने में किसी वली के दुआ से जारी हुआ था और इसका पानी पीने से दिल को सुकून और तन को आराम मिलता था। जब वह रेत के एक बड़े टीले के पास से गुजर रहा था, उसे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। एक बूढ़ा दरवेश रेत पर बैठा हुआ था। उसकी सफेद दाढ़ी सीने तक लंबी थी और उसका लिबास मैला कुचैला था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा नूर था जो देखने वाले को हैरान कर देता था। दरवेश की पेशानी पर सजदों के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जिस पर कुछ अरबी इबारत लिखी हुई थी। मुस्तफा ने फौरन अपनी भेड़ों को वहीं रुकने का इशारा किया और दरवेश के पास पहुंचा। उसने अदब से सलाम किया और अपनी पगड़ी का एक सिरा हाथ में ले लिया जो एहतराम की निशानी थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हजरत, क्या आपको कुछ चाहिए? आप यहां इस तपत्ती दोपहरी में अकेले क्यों तशरीफ रखे हैं? यह रास्ता अब बहुत वीरान है और कोई आदमी नजर नहीं आता। मुस्तफा ने बड़ी इज्जत और एहतराम से पूछा। बूढ़े दरवेश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्तफा की तरफ देखा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वह मुस्तफा की रूह तक को पढ़ रहा हो, जैसे हर राज्य उसके सामने खुला हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने बड़ी धीमी और भारी आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बेटा, मैं एक मुसाफिर हूं और राह में बहुत थक गया हूं। कई दिनों से सफर कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ पानी हो तो मेरी प्यास बुझा दो और अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। मुस्तफा के पास अपनी मशकीज़ा में ताज़ा पानी था जो उसने सुबह ही नखलिस्तान के चश्मे से भर लिया था। उसने फौरन मशकीज़ा दरवेश के हाथ में दे दी। दरवेश ने पानी पिया और जब उसने पीना खत्म किया तो उसने अपने हाथ उठाए और मुस्तफा को दुआएं दी। अल्लाह तुझे नेक दौलत दे बेटा, अल्लाह तेरी भेद बकरियों में बरकत दे और तेरे रिस्क में वसात अता फरमाए। तेरा दिल बहुत साफ है और तेरी नीयत में कोई खोट नहीं। दरवेश ने बड़े प्यार से कहा और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी हजरत, मेरा नाम मुस्तफा है। मैं इसी गांव का एक गरीब चरवाहा हूं। यह भेड़ बकरियां ही मेरी पूंजी हैं और इन्हीं से मेरा गुजारा होता है। मुस्तफा ने बड़ी फरोनी से जवाब दिया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, मुस्तफा अच्छा नाम है, चुनिंदा नाम। बेटा, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात को कीमती समझते हैं, मगर असल में सबसे कीमती क्या है? मुस्तफा सोच में पड़ गया। उसने कभी इस बारे में गौर नहीं किया था। थोड़ी देर खामोशी में गुजरी, फिर उसने कहा, हजरत, मेरे ख्याल से नेक दिल और अच्छे आमाल सबसे कीमती हैं, क्योंकि दुनिया की हर दौलत यहीं रह जाएगी, मगर नेकियां वो इंसान के साथ जाएंगी। दरवेश ने खुशी से सर हिलाया। मुबारक हो बेटा, बिल्कुल सही कहा, मगर एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा कीमती है, वफादारी, सच्चाई और अमानतदारी। इस दुनिया में जो शख्स इन तीनों चीजों को अपनाए रखे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, उसे अल्लाह जरूर नवाजता है और उसकी किस्मत में ऐसी नमतें लिखी होती हैं जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। फिर दरवेश ने अपने लिबास की तह से
एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली और मुस्तफ़ा के हाथ में रख दी। यह तुम्हारे लिए है मुस्तफ़ा, तुमने एक प्यासे को पानी पिलाया, यह उसका सिला है, मगर याद रखना इसे तब तक मत खोलना जब तक तुम्हें सच में इसकी सख्त जरूरत ना पड़े। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत आए, कोई ऐसा वक्त आए जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब इसे खोलना। यह तुम्हारी आजमाइश होगी और इम्तिहान भी। मुस्तफ़ा ने थैली को हाथ में लिया। वह बहुत हल्की थी, जैसे इसमें कुछ हो ही नहीं। उसने दरवेश से पूछना चाहा कि इसमें क्या है, मगर जब उसने सर उठाकर देखा तो दरवेश वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं, जैसे हवा में घुल गया हो। मुस्तफ़ा हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, रेत के टीलों के पीछे भी झांका, मगर दरवेश का कहीं नामो निशान नहीं था। या अल्लाह, यह क्या हुआ? उसने हैरानी से सोचा, क्या यह कोई फरिश्ता था या कोई बली? कोई आम इंसान तो यूं गायब नहीं हो सकता। उसने थैली को गौर से देखा। वह पुरानी खाल की बनी हुई थी और उस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जो शायद किसी कदीम जुबान में कुछ लिखे हुए थे। मुस्तफ़ा के दिल में बड़ी उत्सुकता हुई कि इसे खोलकर देखे कि आखिर इसमें है क्या। सेठ यूसुफ एक बूढ़ा आदमी था, दुबला पतला, लंबी सफेद दाढ़ी। वह अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था। सलाम सेठ साहब, मुस्तफ़ा ने कहा। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा, कहो क्या काम है सेठ? यूसुफ ने पूछा। मुस्तफ़ा ने सारी बात बताई और कहा, सेठ साहब, मुझे 500 अशरफियों का कर्ज चाहिए। मैं आपको अपनी 60 भेड़ बकरियां और गिरवी रख दूंगा और धीरे धीरे कर्ज चुका दूंगा। सेठ, यूसुफ ने सोचा और फिर कहा, मुस्तफ़ा, तुम नेक दिल हो यह मैं जानता हूं, मगर 500 अशरफियां बहुत बड़ी रकम है। तुम भेड़ बकरियां बेचकर कर भी इतना नहीं कमा पाओगे, और अगर तुम्हारी भेड़ बकरियां चली गईं तो तुम कर्ज कैसे चुकाओगे? मुस्तफ़ा का दिल बैठ गया। सेठ यूसुफ सही कह रहा था। वह सोच में पड़ गया। तभी सेठ यूसुफ ने कहा, मगर एक रास्ता है। मेरे एक रिश्तेदार हैं सेठ सुलेमान, वे दूसरे शहर में रहते हैं और बड़े रसूखदार आदमी हैं। अगर तुम उनके पास जाओ और अपनी बात बताओ तो शायद वे मदद कर दें। मैं तुम्हें उनके लिए एक खत लिख देता हूं। मुस्तफ़ा ने शुक्रिया अदा किया और खत लेकर चल दिया। मुस्तफ़ा ने अपनी भेड़ बकरियों को एक पड़ोसी अली के पास छोड़ा और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था, तपती रेत, गर्म हवाएं और लंबी दूरी। मुस्तफ़ा के पास खाने को बस कुछ रोटियां और खजूर थे। रात को वह रास्ते में एक कारवासराय में रुका। वहां कई मुसाफिर थे। रात को जब सब लोग सो रहे थे, मुस्तफ़ा ने देखा कि एक आदमी चुपके से एक दूसरे मुसाफिरों का थैला चुराने की कोशिश कर रहा था। मुस्तफ़ा ने फौरन आवाज लगाई, चोर चोर! सब लोग जाग गए और उस चोर को पकड़ लिया। जिस मुसाफिर का थैला चुराया जा रहा था वह बहुत खुश हुआ। भाई, तुमने मेरी बड़ी मदद की, उसने मुस्तफ़ा से कहा। इस थैले में मेरी सारी जमा पूंजी थी। अगर यह चला जाता तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। नाम क्या है? मुस्तफ़ा, उसने जवाब दिया। वह मुसाफिर बोला, मेरा नाम बिलाल है, मैं एक सौदागर हूं। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। बताओ तुम कहां जा रहे हो? मुस्तफ़ा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बिलाल ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो मुस्तफ़ा, किसी और की खातिर इतनी तकलीफ उठा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बिलाल ने अपने थैले से कुछ अशरफियां निकाली। ये लो 200 अशरफियां, ये मेरी तरफ से तुम्हारे नेक काम में मदद है। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं बिलाल ने हाथ से इशारा करके उसे रोका। कुछ मत कहो, अल्लाह ने मुझे यह दौलत इसीलिए दी है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करूं, और तुमने आज मेरी मदद की तो यह तो मेरा फर्ज बनता है। अगली सुबह मुस्तफ़ा ने बिलाल को शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। अब उसके पास 200 अशरफियां थीं, बस 300 और चाहिए थे। दोपहर को जब वह एक गांव से गुजर रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग एक बूढ़ी औरत के घर के बाहर जमा है। वह पास गया और पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने बताया, यह बूढ़ी बीवी अमीना बहुत बीमार है और इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मगर यह बहुत गरीब है और इसका कोई नहीं है। हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने अंदर झांका तो देखा कि बूढ़ी औरत तकलीफ में कराह रही है। उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, उसके पास 200 अशरफियां हैं। अगर वह 10 अशरफियां इस बूढ़ी औरत के लिए दे दे तो इसका इलाज हो सकता है। मगर फिर उसे हसन याद आया। अगर उसने यह पैसे दे दिए तो फिर हसन के लिए कम पड़ जाएंगे। मुस्तफ़ा बड़ी उलझन में पड़ गया। एक तरफ हसन और उसका परिवार, दूसरी तरफ
यह बूढ़ी बेसहारा औरत, दोनों को मदद की जरूरत थी। उसने फैसला किया, अल्लाह सबका रिस्क देने वाला है, मैं नेकी करूंगा तो वह मेरी भी मदद करेगा। उसने 10 अशर्फियां चंदे में दे दी। लोग हैरान रह गए कि एक गरीब चरवाहा इतनी बड़ी रकम कैसे दे रहा है। मुस्तफ़ा ने दुआ की और आगे बढ़ गया। अब उसके पास 190 अशर्फियां थीं। शाम को वह उस शहर पहुंचा जहां सेठ सुलेमान रहते थे। उसने लोगों से पूछकर सेठ सुलेमान का घर ढूंढा। सेठ सुलेमान की हवेली भी बहुत बड़ी थी, मगर उतनी शानदार नहीं जितनी मलिक अजीज की।